Hello everyone, welcome to this video. This is Raj from B Educare. Information brochure for Maharashtra CET Law 3 years is out. ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग के पहले एज वी ऑल नो फॉर्म फिलिंग आज से चालू होने वाली है 11 तारीख से। तो जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसको सीईटी सेल की वेबसाइट पे सीईटी सेल ने डाल दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो LLB 3 ईयर्स CET 2024 पूरा का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो इस पर्टिकुलर ब्रोशर में लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान देनी है इस पर्टिकुलर ब्रोशर से। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग चालू होगी 11 जनवरी से। ठीक है, अभी तक चालू नहीं हुआ है, जैसे ही चालू होगा वी आर गोइंग टू अपलोड अ वीडियो कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। आपके मन में ये होगा कि लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलिंग का, तो लास्ट डेट है 31 जनवरी। ठीक है, हॉल टिकट कब आएगा उसके बारे में अपडेट नहीं है, क्या ये लास्ट डेट ही होगा या फिर एक्सटेंड हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। वी रिकमेंड जैसे हमारा वीडियो आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का, उसको आप देखिएगा एंड फिर आप ये फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट डेट तक का वेट मत करिएगा। एग्जाम की डेट वी ऑन लो 12 मार्च और 13 मार्च, बहुत पहले से ही ये डेट अनाउंस की गई थी। इसी डेट को ये एग्जाम होनी है। यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है, तो ये चेंज थोड़ा सा हो भी सकता है, बट there's a हाई चांस कि एग्जाम इसी दिन को होगी। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। सबसे बड़ा जो चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिला है वो है इस साल उन्होंने जो सीईटी का फीस था, ठीक है, वो चेंज किया है। जनरली हमने देखा है कि जो सीईटी की फीस थी लास्ट ईयर तक वो 800 रुपये थी जनरल कैटेगरी के लिए, एंड जो स्टूडेंट्स रिजर्व थे, रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो बिलोंग करते थे, उनके लिए फीस 600 थी। बट इस साल चेंज होके जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर ऑल इंडिया कैंडिडेचर, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 1000 रुपीज़ है। और जो स्टूडेंट्स रिजर्व या बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हैं उनके लिए फीस 800 रुपये है। एंड जो स्टूडेंट्स ऑर्फन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस 800 रखी गई है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है। फाइन, यहाँ पे ये भी लिखा है दिस फीस इज नॉट रिफंडेबल एंड नॉट ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो आपको, अच्छा, जब फॉर्म फिलिंग होती है तो हर साल कुछ स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं कि उन्होंने गलती से दूसरा सीईटी का फॉर्म भर दिया है। तो कुछ स्टूडेंट्स को तो पहले मालूम पड़ जाता है और कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम के दिन मालूम पड़ता है। तो वैसा आपको गलती नहीं करनी है जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे। इसलिए वे रिकमेंड कि वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फाइन। और कुछ चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वी रिकमेंड कि पर्टिकुलर जो ब्रोशर है 27 पेज का, इसको आप एक बार गो थ्रू कर देना अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम लिखने जा रहे हो। सी मेजोरिटी ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम ही एग्जाम लिखने जा रहे हैं। मैं आपको बेसिक जो चीज़ें वो बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप इंडियन नेशनल के होने चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2+3 या फिर 4। ठीक है, तो 10वीं होनी चाहिए, उसके बाद 12वीं होनी चाहिए। और ये सीक्वेंस में होना चाहिए कि पहले 10th होना चाहिए, फिर 12th होना चाहिए, फिर ग्रेजुएशन चाहे 3 साल का या फिर 4 साल का होना चाहिए। ठीक है, और डिटेल में जानना है तो आप ये पूरा का पूरा ब्रोशर आप पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे जो ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं वो आपको एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं। हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं हाउ टू कैलकुलेट योर ग्रेजुएशन का मार्क्स। मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। देखो, आपको फर्स्ट ईयर का टोटल करना है, सेकेंड ईयर का टोटल करना है एंड थर्ड ईयर का करना है। अब इसके अंदर हो सकता है सेमेस्टर हो, सेमेस्टर 1, 2, +3, 4, +5, 6, तो इसका आपको टोटल करके एवरेज निकाल लेना है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ लास्ट सेमेस्टर का करते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सेमेस्टर का भी लिखा हुआ है। तो सिर्फ अगर आपने लास्ट 6 सेमेस्टर का किया या फिर लास्ट ईयर का ही किया तो वो गलत हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस के दौरान आपको बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, तो अभी से वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब कितना परसेंटेज चाहिए, तो 45% अगर आप जनरल कैटेगरी, ओएमएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में आते हो। ओके, एंड 42 चाहिए अगर आप ओबीसी, एसबीसी, डीटी, वीजे, NT1, NT2, NT3 इस प्रकार से रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो। एंड यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं चलेगा। राउंड ऑफ का क्या मतलब होता है, 45% चाहिए हमें जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर किसी स्टूडेंट का 44.99 है तो वो नहीं चलेगा। इसको आपको ध्यान देना है, इट शुड बी 45% एंड प्लस। ठीक है, तो 45.00 होगा तो चल जाएगा, पर अगर उसके नीचे है तो नहीं चलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर 42 जरूरत है तो 41.99 भी नहीं चलेगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% चाहिए, 39.99% नहीं चलेगा। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ब्रोशर में लिखा हुआ है। ठीक है, फाइन। एंड
ये एक कैंडिडेट टाइप होता है, इसको आप पढ़ोगे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर भी हमारा एक डिटेल्ड वीडियो है कि आपको कौन सा कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, और फॉर्म फिलिंग में भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए, तो बेफिक्र रहना। ओके, डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। एज, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि हमारा एज क्या होना चाहिए। सी एज ऑफ नाउ देर इज नो अपर एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है। बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक केस है, ठीक है, अगर उसका आउटकम आता है और बोलते नहीं एज लिमिट होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 30 होना चाहिए, एंड रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए SC ST के लिए 35 होना चाहिए। और ऐसा होगा तो ये इफेक्टिव कब से होगा, 1 जुलाई 2024 से। बट मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 4-5 साल से, जब से मुझे याद है, इस प्रकार का ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हर एक ब्रोशर में लिखा हुआ था। एंड वेरी लेस लाइकली, क्योंकि देखिए कैसे एजुकेशन के ऊपर सबका हक होना चाहिए, राइट। तो बहुत कम चांस है कि एज लिमिट होगी। बट अगर आप, तो आप बिल्कुल, मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि आप फॉर्म भर दीजिए, आपकी जो भी एज लिमिट है। हमने हर साल देखा है, अलग अलग स्टूडेंट्स के मन में सवाल होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम भी नहीं लिखते इस डर से। वैसा गलती आप मत करिएगा, ठीक है, एग्जाम जरूर लिखिएगा। एंड जहाँ तक हमें लग रहा है कोई चेंजेस नहीं होगा, देर विल बी नो अपर एज लिमिट, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फीस वी ऑलरेडी डिस्कस। तो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये होगा कि सबसे पहले आपको फॉर्म फिलिंग करनी होगी, ठीक है। उसके लिए आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका 10th में कितना स्कोर आया, 12th में कितना स्कोर आया, ग्रेजुएशन में एग्रीगेट सारे सेमेस्टर का मिला के, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। फॉर्म फिलिंग के ऊपर डिटेल वीडियो आ जाएगा। अब आपको जो चीज़ें ध्यान देनी है वो ये देनी है कि आपकी प्रिपरेशन का कैसे चल रहा है, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, राइट। क्योंकि देखो, हमने सबसे पहले तो डिसाइड किया कि हमें लॉ करना है। फिर हमने सोचा कि एग्ज़ाम कब होगी। एग्ज़ाम जनरली मई में होती थी, पर इस बार लोगों को झटका लगा, एग्ज़ाम मार्च में ही हो रहा है, ठीक है। अब एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी ये भी सवाल चल रहा था, तो एग्ज़ाम तो हो रही है, फॉर्म फिलिंग भी आज से चालू हो जाएगा। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, ये सिलेबस का डिटेल्ड चीज़ें हैं, लास्ट ईयर के जैसा ही है सिलेबस, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी हमारे सामने है कि हमें कौन सा कॉलेज चाहिए। देखो, मार्केट में अलग अलग हवा घूमते रहता है। कोई बोलता है CET एग्जाम के लिए हमें बिल्कुल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। उस बच्चे से पूछोगे आप कहाँ पढ़ रहे हो, तो वो वैसे कॉलेज का नाम बताएगा जो आपने कभी सुना भी नहीं था, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक टॉप कॉलेज में जाओ, देन डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए। अच्छा स्कोर लाने के लिए क्या चाहिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये जो सिलेबस लिखा हुआ था, ये सिलेबस को आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको मेहनत करके अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। अब हम पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं। क्या क्या वेज होते हैं, पहला तो ये होता है कि सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आपने ये चारों टॉपिक्स पहले से कहीं देखा है, तो अब आपको कोई कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें फिर से ब्रशअप करना है और प्रैक्टिस करना है। ब्रशअप करने के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, वो भी राइट वाला। तो वी प्रोवाइड स्टडी मटेरियल, हार्ड कॉपी में भी है और सॉफ्ट कॉपी में भी है, जैसा आपको सही लगे। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास 250 से ज़्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट है, ठीक है, जिसको हर साल स्टूडेंट्स देते जा रहे हैं एंड अच्छा स्कोर लाते जा रहे हैं। तो आपको अगर खुद से ही सेल्फ स्टडी करनी है, तो आपके पास स्टडी मटेरियल ले लीजिए और टेस्ट पैकेज ले लीजिए, काफ़ी सही चीज़ है, ठीक है, वो भी काफ़ी किफ़ायती प्राइस में। सेकेंड चीज़, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है बट मेरे को और भी थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स है। पूरा सिलेबस हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो पूरा रिकॉर्डिंग, ई बुक्स, टेस्ट पैकेज काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, वो आप ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को ये सब चीज़ें मैंने कभी पढ़ा नहीं है, बहुत पहले शायद पढ़ा था, पर मुझे रियली अच्छा स्कोर चाहिए और मुझे रियली अच्छे कॉलेज में जाना है, मैं आपको बता देता हूँ, 100 के नीचे स्कोर अगर आ गया 150 में से ना, मुंबई में मिलना डिफिकल्ट है, और 90-95 के नीचे आ गया तो पुणे में भी मिलना डिफिकल्ट है आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो। लास्ट ईयर 70,000 के करीब बच्चे एग्जाम लिखे थे, 70,000। अब बोलोगे सीट्स कितना है, सीट सिर्फ 18,000 के करीब थे। आप समझ रहे हो, 50,000 के करीब बच्चे के लिए तो सीट्स ही नहीं है। हाँ, कम स्कोर पे सीट मिल सकता है, पर अगर आप उस सिटी में जाना चाहते हो तो, उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हो तो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको वेल नोन कॉलेज में एडमिशन मिले, तो आपको अच्छा स्कोर चाहिए, तो हमारे पास लाइव बैचेस का भी ऑप्शन है। लाइव बैचेस का एडवांटेज ये होता है कि आप डिसिप्लिन में रहते हो,
कि हाँ भाई ये टाइम पे मेरा क्लास है, इस टाइम पे आपको उठना है, इस टाइम पे पढ़ाई करना है, टीचर ने होमवर्क दिया है, आप होमवर्क करोगे, टीचर पूछेगा। ऑफ कोर्स अब आप बड़े हो गए, हम मार नहीं सकते, मतलब जोक पार्ट, आपको डिसिप्लिन में रहना है, तो वो सारी चीजें एकदम सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, राइट। या फिर अगर आप मुंबई में हो, आप चाहते हो नहीं लाइव कोचिंग उनसे नहीं हो पाएगा, आपको क्लासरूम चाहिए ताकि टीचर सामने सामने आपके पास सामने रहें, आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप बेझिझक होकर पूछ सको, तो आपको क्लासरूम कोचिंग हमारा मुंबई में 3 जगह अवेलेबल है, घाटकोपर, दादर, डोंबिवली। ठीक है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में भी ऑफर कोचिंग। तो आप मुंबई में आके, अगर मुंबई में आप हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे वैसे भी जो मुंबई में रहते नहीं थे पर सिर्फ कोचिंग के लिए मुंबई आए, ठीक है। तो अगर आप मुंबई में नहीं हो, आपको ऑफलाइन कोचिंग चाहिए, आप मुंबई में आ सकते हो। अगर आप मुंबई में ही हो तो आप डेफिनेटली हमारे घाटकोपर, दादर, डोंबिवली ब्रांच में आप विजिट कर सकते हो। एंड नहीं पॉसिबल है ऑफलाइन, तो ऑनलाइन लाइव कोचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। अधिक जानकारी के लिए हमारा आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसी वीडियो के नीचे है। ऐप में बहुत सारी चीज़ें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में रखी है, जैसे कि क्या, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स के एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे, एक फ्री मॉक टेस्ट जैसा एग्जाम आपको आ सकता है, 20 से ज़्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट, काफ़ी सारे करंट अफेयर्स के टेस्ट, कुछ मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ हमारे ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसको आप देख सकते हो। एंड पेड कोर्सेज हैं वहाँ पे, जो मैंने आपको बताया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स है, टेस्ट पैकेज है, ई बुक्स है, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स है, लाइव लेक्चर्स है। क्लासरूम कोचिंग के लिए आपको क्लासरूम में विजिट करना है, फाइन। अगर आपके मन में अभी भी कुछ भी सवाल होंगे, आप बेझिझक होकर हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। फाइन, सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड टू अवर चैनल। जैसे ही फॉर्म फिलिंग चालू होगा, वी आर गोइंग टू अपलोड अ वीडियो हाउ टू फिल द फॉर्म स्टेप बाय स्टेप, ऑल स्टेप्स, ठीक है, लास्ट तक पेमेंट तक बताएंगे। फाइन, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।